हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ एक्चुअल में होता क्या है। बट टेक्निकल एसईओ को डिटेल में जाने से पहले आप सभी को याद होगा, जब हम लोगों ने एसईओ की स्टार्टिंग करी थी, उस लेखकों ने कुछ टाइप ऑफ एसईओ से रिलेटेड भी डिस्कशन किया था, जिसमें ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड बात हम लोगों ने करी थी। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ को डिस्कशन करा, जिन एक्टिविटीज की हेल्प से हम वेबसाइट की रैंकिंग को, विजिबिलिटी को इंप्रूव यहां पर करते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट यहां पर करने जा रहे हैं एक और एसईओ के टाइप को, जिसका नाम है टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो आई होप अब याद यहां पर आया होगा कि टेक्निकल एसईओ हमारा टाइप ऑफ एसईओ का ही पार्ट। तो अब सबसे पहले यहां पर देखा जाए टेक्निकल एसईओ होता क्या है। देखिए, टेक्निकल एसईओ का मतलब है आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना, ताकि सर्च इंजन्स आपके पेजेस को क्रॉल, इंडेक्स और रेंडर कर सके, जिससे सीधा असर होता है रैंकिंग पर। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना अपनी वेबसाइट पर, जिन एक्टिविटीज की हेल्प से हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग पे डायरेक्टली इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा, वही टेक्निकल एसईओ बोला जाता है। क्लियर है? यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं एक बार और यहां पर बताऊं कि ऐसी एक्टिविटीज जिनके थ्रू डायरेक्टली हम इंडेक्सिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉलिंग को बहुत ही फास्ट मैनर पे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, इसी को टेक्निकल एसईओ एक्चुअल में कहा यहां पर जाता है। अब आप लोग एक इमेजिन कीजिए, आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत अच्छा कंटेंट अपडेट किया, बट तब भी आपकी वेबसाइट ना गूगल पे रैंक नहीं कर रही है। करेक्ट, गूगल पे रैंक नहीं कर रही है। हो सकता है प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट के पीछे छुपी हो। तो इसीलिए टेक्निकल एसईओ को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट को अच्छे मैनर में अपडेट कर देने से ही मेरी वेबसाइट की रैंकिंग यहां पर बहुत फास्ट मैनर पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। उस कंटेंट को मुझे रेगुलर बेसिस पे इंडेक्स कराना है, क्रॉल कराना है, रेंडर कराना है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को टेक्निकल एसईओ के फील्ड में अपनी वेबसाइट को बेटर परफॉर्मेंस यहां पर बनाना ही पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए। क्लियर है? सो ये हमारे पास एक टेक्निकल एसईओ यहां पर होता है। टेक्निकल एसईओ को अगर मेजरली यहां पर देखा जाए, तो देखिए सबसे पहले तो क्रॉलिंग में हेल्प करेगा, फास्ट यहां पर करेगा क्रॉलिंग को, अंडरस्टैंडेबल करेगा सर्च इंजन को, वेबसाइट को इंडेक्स एंड क्रॉल यहां पर करने में, कहीं ना कहीं वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली भी यहां पर बनाने में ये हेल्प यहां पर। अब जब भी हम लोग टेक्निकल एसईओ परफॉर्म यहां पर करेंगे अपनी वेबसाइट, तो देखिए टेक्निकल एसईओ को परफॉर्म करना हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमेशा परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर समझिए, एक वॉइस ओवर की अगर हम लोग यहां पर बात करें, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सर्च इंजन पर जाके या अपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वॉइस के थ्रू भी किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को आपने सर्च किया होगा। जो ये वॉइस का ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। करेक्ट। अब यहीं पर जैसे हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों ने लाइक सर्च करा व्हाट इज एसईओ। अब व्हाट इज एसईओ को हम सर्च करें तो ये उससे रिलेटेड हम लोग को रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। तो यानी कि सबसे पहला जो इसका एरिया यहाँ पर आता है, वो आता है वॉइस ओवर। यानी कि आप वॉइस ओवर के सर्चेस के थ्रू अपनी वेबसाइट को किस तरीके से टॉप रैंकिंग पे यहां पर लेके आ सकते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास यहां पर आता है साइट स्पीड परफॉर्मेंस, यानी कि जो मेरी वेबसाइट है वो बहुत ही फास्टली मैनर में लोड, यानी कि किसी भी यूजर ने जब मेरी वेबसाइट को विजिट करा एंड किसी भी तरीके से वो विजिट करता है, लाइक उसने गूगल के सर्चेस के थ्रू विजिट करा या यूआरएल को डायरेक्टली यहां पर टाइप करा, तो मेरी वेबसाइट बहुत ही फास्टली मैनर में यहां पर लोड होगी। ये भी टेक्निकल एसईओ का ही एक एरिया हमारे पास आता है। तो ये फंडामेंटल पे भी हमें यहाँ पर वर्क करना होगा। सेम तरीके से टेक्निकल एसईओ में एक और अगर पैरामीटर देखा जाए, दैट इज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आप इमेजिन कीजिए,
जब आप लोग डेली बेस पे किसी भी वेबसाइट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन को फाइंड करते, सो क्या आप ऑलवेज लैपटॉप का ही यूज करते हैं या ऑलवेज डेस्कटॉप को यहाँ पर यूज करते हैं? जनरली आप मोबाइल डिवाइसेस का यहाँ पर यूज करते हैं, राइट? एंड आप मोबाइल की हेल्प से कहीं ना कहीं मेजरली इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करने के लिए ट्राई करते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए आपकी वेबसाइट को जब कोई भी यूजर मोबाइल पे अगर ओपन करता है तो वो मोबाइल कंपैटिबल नहीं। एंड मोबाइल पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर होते हैं, लाइक किसी के पास एंड्रॉइड वर्जन है या किसी के पास iOS वर्जन है। एंड सेम एस्पेक्ट पे देखा जाए क्या हर किसी की मोबाइल का स्क्रीन साइज जो यहाँ पर होता है वो सेम होता है? डेफिनेटली डिफरेंट ही यहाँ पर होता है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज जो हम लोग करेंगे, ये भी हमारा मोबाइल एसईओ का ही पार्ट यहाँ पर है। क्लियर है? इसी तरीके से क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर को फॉलो कर, यानी कि यूआरएल क्लीन और कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए। HTTPS का यूज यहाँ पर कीजिए, आप स्टैटिक यूआरएल फॉर्मेट को यहाँ पर यूज कीजिए, ये हमारा टेक्निकल एसईओ का ही पार्ट आता है। इसी के साथ में स्ट्रक्चर डेटा को यूज करना। स्ट्रक्चर डेटा से कहने का मतलब यहाँ पर क्या आता है? आपने सर्च करा इवेंट्स इन दिल्ली, लाइक ये डिटेल आपने यहाँ पर सर्च करी, जब काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं, आप सभी लोगों ने देखा ये जो सेपरेटली ऑप्शन यहाँ पर इसमें शो कराता है, डिस्क्रिप्शन के बाद किसी साइट में देता है किसी साइट में नहीं देता है। तो ये हम लोगों के कुछ स्कीमा से रिलेटेड स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर होता है। इन टैग्स को यूज करना अपनी वेबसाइट के लिए। सेम एस्पेक्ट पे देखा जाए तो एक परफेक्टली तरीके से robot.txt को यूज करना, ये एक एक्टिविटी है हमारे पास। साइट में .xml से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटीज होती है। तो इन सभी एक्टिविटीज के पैरामीटर्स पे अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करना, ये सारे फंडामेंटल सारे एरिया हमारे टेक्निकल एसईओ का पार्ट यहाँ पर है। देखिए जैसे इस साइट पे मैं आता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कोड यहाँ पर मैंने मेंशन करा एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ये डेटा शो करा, ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट। एंड सेम एस्पेक्ट पे मैंने यहाँ पर एक और एक्टिविटी को इसमें एग्जीक्यूट करा। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा मुझे शो करा एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पेजेस का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर शो कर रहा है, सारे पेजेस का यहाँ पर ये डेटा हम लोगों को शो कर रहा है। सो ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। तो टेक्निकल एसईओ की अगर बात करी जाए ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें जो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ का एक कंपैरिजन देखा जाए, तो ऑन पेज में हम मेजरली इश्यूज को फाइंड करते थे एंड मेजरली उसमें हम कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करते थे। मेटा टैग्स, इंटरनल लिंकिंग, यूआरएल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना वेबसाइट पे, इमेज टैग के अंदर कीवर्ड को यूज करना, यानी कि प्रॉपर इमेज के नेम को वहां पर मेंशन करना। तो हमने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ज्यादा फंडामेंटल्स को ऑन पेज एसईओ में यूज करा था। बट टेक्निकल एसईओ जो है ये डायरेक्टली क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को हिट करके चले, यानी कि ये करेंगी क्या, ये सारी एक्टिविटीज मेरी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को इतने अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर देगा ना, कि जितना ज्यादा मेरी वेबसाइट क्रॉल होगी, जितना ज्यादा मेरी वेबसाइट इंडेक्स होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं एंड उतने ही जल्दी चांसेस हैं कि वेबसाइट सर्च इंजन पे टॉप रिजल्ट्स पे शो होना स्टार्ट यहाँ पर होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हमें इसका मिलेगा। तो इसीलिए टेक्निकल एसईओ को अप्लाई करना वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सिर्फ एक तरीके की एक्टिविटी नहीं, बहुत मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज हम लोग अप्लाई करेंगे, जो हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में डिस्कशन भी यहाँ पर करेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है? बेटर सर्च इंजन विजिबिलिटी, यानी कि वेबसाइट की विजिबिलिटी बड़े अच्छे लेवल पे इंप्रूव करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि वेबसाइट की इंडेक्सिंग को जो इंप्रूव कराता है, वेबसाइट की क्रॉलिंग में यहाँ सबसे ज्यादा है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, वेबसाइट के यूजर का यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करेगा। यूजर एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव करेगा, चलो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। मान के चलिए आप कभी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, एक साइट यहाँ पर, इस पे हम लोगों ने पहले भी विजिट करा है। अब इस वेबसाइट पर आप लोगों ने विजिट, क्या इस वेबसाइट का लेआउट आपको यूजर कंपैटिबल यहाँ पर लग रहा है? नहीं लग रहा है।
एंड क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने किसी वेबसाइट को ओपन करा अपने डिवाइस में, एंड जब उस वेबसाइट को आप लोग ओपन करते हैं, वो लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लेती है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वेबसाइट लोड यहाँ पर नहीं होती है, तो ये वेबसाइट के यूजर एक्सपीरियंस के लिए नेगेटिव। अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं होती है, तो यही यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से एफिशिएंट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। एफिशिएंट क्रॉलिंग से कहने का मतलब है कि जितना भी डेटा हम वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, अब वो डेटा चाहे मेरी वेबसाइट पे किसी इमेज के फॉर्मेट पे हो, चाहे कोई प्रोडक्ट मैंने अपडेट यहाँ पर करा है, या मैंने कोई टेक्स्ट कंटेंट अपनी वेबसाइट पे अपडेट करा, या कोई न्यू पेज को मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे सेटअप करा, तो वही सारा डेटा बहुत ही फास्टली मैनर में यहाँ पर क्रॉल हो, इन सभी चीजों में भी ये हेल्प यहाँ पर करता है। इसी के बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि कभी भी कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पे जब मोबाइल से विजिट करे, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर बड़ा अच्छा होना चाहिए, यानी कि वेबसाइट सभी स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होनी चाहिए, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस पे। सेम तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस भी मोबाइल कंपैटिबिलिटी का ही हमारा पार्ट यहाँ पर आता है। तो इन्हीं सभी फंडामेंटल्स पे हमें टेक्निकल एसईओ को ऑलवेज अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना ही करना है यहाँ। सो आई होप ये पॉइंटर्स यहाँ पर आप सभी को क्लियर होंगे।